जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? ए. कुतुबन, बी. चंदबरदाई, सी. अमीर खुसरो, डी. विद्यापति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कुतुबन। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित काव्य ग्रंथ माना है? ए. मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर दशरथ शर्मा, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रामचंद्र शुक्ल। ये रहा तीसरा प्रश्न। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ए. विरह प्रधान संदेश काव्य, बी. वीर काव्य, सी. श्रृंगार काव्य, डी. उपदेश प्रधान नीति काव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. विरह प्रधान संदेश काव्य। ये रहा चौथा प्रश्न। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? ए. श्याम सुंदर दास, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. रामकुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रहा पांचवा प्रश्न। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग कौन सा है? ए. श्री कृष्ण की बाल लीला, बी. वात्सल्य वर्णन, सी. भ्रमर गीत प्रसंग, डी. राधा कृष्ण का संयोग वर्णन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भ्रमर गीत प्रसंग। ये रहा छठवां प्रश्न। किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? ए. सूरदास, बी. कुंभनदास, सी. नंददास, डी. परमानंद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कुंभनदास। ये रहा सातवां प्रश्न। राधावल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है? ए. हित हरिवंश, बी. चैतन्य महाप्रभु, सी. स्वामी हरिदास, डी. वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हित हरिवंश। ये रहा आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ए. सूरसागर, बी. साहित्य लहरी, सी. सूर सारावली, डी. कृष्ण लहरी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कृष्ण लहरी। ये रहा नौवां प्रश्न। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? ए. श्रृंगार काल, बी. कला काल, सी. श्रृंगार काल, डी. अलंकृत काल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अलंकृत काल। प्रिय मित्रों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो लाइक व शेयर अवश्य करे। धन्यवाद। ये रहा 10वां प्रश्न। रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है: ए. प्रेम की रीति वर्णन का काव्य। बी. काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। सी. काव्य भाषा की विशेष रीति। डी. संस्कृति काव्य रीतियों के अनुसार काव्य पद्धति। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। ये रहा 11वां प्रश्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रजकोकिल के नाम से जाना जाता था? ए. मैथिली शरण गुप्त। बी. सत्यानारायण कविरत्न। सी. श्रीधर पाठक। डी. जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सत्यानारायण कविरत्न। ये रहा 12वां प्रश्न। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। ए. वैदेही वनवास। बी. कृष्णायन। सी. प्रियप्रवास। डी. उद्धव शतक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. प्रियप्रवास। ये रहा 13वां प्रश्न। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ए. रामचरित उपाध्याय। बी. राय देवी प्रसाद पूर्ण। सी. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। डी. गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राय देवी प्रसाद पूर्ण। ये रहा 14वां प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जा रहा है? ए. तार सप्तक के। बी. दूसरा सप्तक के। सी. तीसरा सप्तक के। डी. चौथा सप्तक के। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. तार सप्तक के। ये रहा 15वां प्रश्न। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्यकृति के रचनाकार कौन है? ए. भवानी प्रसाद मिश्र। बी. शमशेर। सी. सर्वेश्वर। डी. रांगे राफव। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शमशेर। ये रहा 16वां प्रश्न। किस पत्रिका का नाम भारतेंदु ने बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया था? ए. कविवचन सुधा। बी. हरिश्चंद्र मैगजीन। सी. भारतेंदु। डी. बाल बोधिनी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हरिश्चंद्र मैगजीन। ये रहा 17वां प्रश्न। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी. सदल मिश्र। सी. राजा लक्ष्मण सिंह। डी. लल्लू लाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. राजा लक्ष्मण सिंह। ये रहा 18वां प्रश्न। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी. रायकृष्ण दास। डी. बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये रहा 19वां प्रश्न। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है? ए. आकाशवाणी एकांकी। बी. फैटेंसी। सी. श्रव्य एकांकी। डी. ध्वनि एकांकी। इस प्रश्न का सही जवाब है
सी श्रव्य एकांकी। ये रहा 20वां प्रश्न। निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? ए गंगा प्रसाद पांडे, बी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इस प्रश्न का सही जवाब है सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये रहा 21वां प्रश्न। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गजानन माधव मुक्तिबोध। ये रहा 22वां प्रश्न। 6 चरण वाले कुंडली छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 13, सी 16, डी 11। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 24। ये रहा 23वां प्रश्न। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए दोहा, बी रोला, सी सोरठा, डी कुंडलियां। इस प्रश्न का सही जवाब है डी कुंडलियां। ये रहा 24वां प्रश्न। मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पंजाबी, बी बिहारी, सी पूर्वी हिंदी, डी राजस्थानी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बिहारी। ये रहा 25वां प्रश्न। भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऋग्वेद। ये रहा 26वां प्रश्न। संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है? ए खड़ी बोली, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हिंदी। ये रहा 27वां प्रश्न। कीर्तिपताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में कही है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी मैथिली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पाली। ये रहा 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में देशज शब्द का चयन कीजिए। ए जहर, बी सरसर, सी आवाज, डी जादू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सरसर। ये रहा 29वां प्रश्न। ये मेरे हथियार है इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए निश्चयवाचक। ये रहा 30वां प्रश्न। इनमें से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं ये भी कमेंट में लिखें।
आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।